हरे कृष्णा। तो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि प्रत्येक दिन हम अपना समय भगवान के नाम और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए अतिवाहित करते हैं। विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग का ये जो सत्र काफी समय से चल रहा है। हम लोग इसके अंदर भगवत गीता, भगवान की मुख निसृत वाणी, ये भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। तृतीय अध्याय के अंतर्गत हम लोग श्लोक संख्या 40 को श्रवण कर रहे थे। ये चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, थर्ड चैप्टर का लास्ट सेक्शन, जहाँ पर भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया है कि पाप क्यों व्यक्ति कर बैठता है। इससे पहले भगवान ने अर्जुन को जो कर्म योग की शिक्षा दी है, ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड होने पर भी कर्म योग करने की जो शिक्षा प्रदान करी है, अर्जुन को वो कुछ ग्रहणीय तो हुई, लेकिन तब भी बार बार जब अ, उसको ये मन में आता है कि मुझे युद्ध करना है और युद्ध के माध्यम से अपने ही आत्मीय स्वजनों को मारना होगा, मारने पर पाप होगा, और वो चाहे या ना चाहे, लेकिन क्षत्रिय होने के कारण मानो अगर उसे करना पड़ रहा है, तो ऐसा क्या है जो कि व्यक्ति को पाप कर्म में नियुक्त करता है। बलादपि नियोजित, हमने इस प्रश्न से, अर्जुन के इस प्रश्न से ये लास्ट सेक्शन आरंभ किया था। तो भगवान ने वहां पर स्पष्ट किया था कि काम के कारण ही व्यक्ति पाप कर्म में नियुक्त होता है। अब भगवान बड़ा सिस्टमैटिकली समझा रहे हैं यहाँ पर। पहले श्लोक के अंदर भगवान ने श्लोक संख्या 37 जो था, उसके अंदर सबसे पहले बताया कि काम का कारण क्या है। फिर केवल मात्र कह देने से तो बात नहीं बनेगी कि काम के कारण व्यक्ति पाप कर्म करता है। काम के कारण क्यों करता है? क्योंकि काम व्यक्ति के ज्ञान को आवृत कर लेता है। और काम कैसे आवृत करता है, उसके एग्जाम्पल्स देकर के भगवान ने बतलाया है कि धुएं की तरह, गर्भ के अंदर गर्भ की तरह, या फिर माटी के दर्पण रूप माटी की तरह। अब जो आवरण होता है, तो आवरण एक ज्ञानवान व्यक्ति का भी ज्ञान, उसकी चेतनता आवृत कर लेता है काम। इसका स्पष्टीकरण दिया श्लोक संख्या 39 में। और भगवान ने इसलिए इस काम को शत्रु कह करके बतलाया। अब अर्जुन का प्रश्न है कि ये काम के कारण यदि पाप कर्म में व्यक्ति नियुक्त होता है, तो उससे बचने का भी तो उपाय बताओ। मतलब यद्यपि अर्जुन ने ये पूछा नहीं है, अर्जुन ने केवल मात्र कारण ही पूछा था, लेकिन क्योंकि अब कृष्ण के चरणों में अर्जुन संपूर्ण रूप में शरणागत है, तो इसका सॉल्यूशन भी बताना भगवान मानो ओनरशिप लेकर के इसका सॉल्यूशन भी बतला रहे हैं। जैसे मानो डॉक्टर के पास में आप जाओ, तो डॉक्टर पास में जा करके आप यदि कुछ प्रश्न करो, तो बीइंग अ डॉक्टर वो आपके प्रश्नों का, आपकी बीमारी क्यों हुई है या इसके पीछे क्या कारण है, वो सारा सब उत्तर तो देगा ही। लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर के पास में केवल मात्र हम सुनने तो नहीं जाते ना। हम जाते हैं डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले करके, उस औषधि को ग्रहण करके, और ठीक होने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन का तो केवल प्रश्न था कि बलादपि अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि पाप में नियुक्त करती है, बलपूर्वक व्यक्ति नियुक्त हो जाता है। अर्जुन ने यद्यपि ये नहीं पूछा कि फिर उसको कैसे कंट्रोल करें, लेकिन भगवान तब पर भी उसका उत्तर अब आगामी श्लोक में देंगे। इसलिए भगवान ने इस काम को शत्रु के रूप में बतलाया। और ये शत्रु जब है, तो शत्रु कहाँ रह रहा है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। इसलिए भगवान ने यहाँ पर 3 स्थान स्पेसिफाई किए। हम श्लोक संख्या 40 श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर वर्णन आया था, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्य अधिष्ठान अम, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्य अधिष्ठानम उच्यते, एतैर्विमोहित येषां ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इस श्लोक के अंदर भगवान ने 3 स्थान बतलाए कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, और ये क्रमशः एक से एक श्रेष्ठ है। आगे श्लोक में इसका और स्पेसिफिक डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। इंद्रिय सबसे लोअर लेवल पर है, उससे ऊपर फिर मन है, और उससे सुपीरियर फिर बुद्धि है ना? तो इनको जो कंट्रोल करने का तरीका है, या इन तीनों पर जो शत्रु का वास है, वो भी मानो बहुत ज्यादा सुपीरियर बलवान है। इंद्रियों पर जब ये काम वास करता है, तो उसको इजीली कॉन्कर किया जा सकता है। लेकिन यही काम जब मन में विराजित रहता है, तो फिर उसको कॉन्कर करना जरा मुश्किल होता है। और यही काम जब बुद्धि को हाईजैक कर लेता है, तो अब तो उसको पराजित करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
है ना? इसलिए भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इन 3 स्थानों पर शत्रुओं का वास है। यहाँ पर हमने और एक चीज़ स्पष्ट करी थी कि कैसे व्यक्ति विशेष के मन, बुद्धि, अहंकार पर काम विराजित रहता है। काम कभी भी वस्तु विशेष पर विराजित नहीं रहता। क्या मतलब? वापस समझ लेना, हमने उदाहरण दिया था। जैसे कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों को दोष दे कि किस प्रकार स्त्रियां सब अभद्र वस्त्र पहनती हैं, जिसके कारण पुरुष काम उद्दीपना प्राप्त करके और गलत कार्य में, पाप कर्म में नियुक्त हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में काम का वास क्योंकि उस पुरुष विशेष की मन, बुद्धि और इंद्रियों पर है, इस कारण से वो स्त्री ऐसा इंगित उसको, ऐसी उत्तेजना उसको, ऐसा उद्दीपन उसको प्रदान कर रही है। वो ही स्त्री यदि किसी की माँ है तो हो सकता है उसको वैसा उद्दीपन प्रदान न करे, है ना? तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति विशेष की मन, इंद्रिय और बुद्धि पर काम का वास होता है। काम का वास किसी वस्तु में नहीं होता। लेकिन उसके साथ-साथ ये बात भी अवश्य ग्रहणीय है, स्वीकारनीय है कि जैसे भी हम वस्त्र पहनते हैं, उसके अनुरूप हम कुछ न कुछ इंगित प्रदान करते ही करते हैं। जैसे हमारे आश्रम में साधुओं को धोती-कुर्ता पहनने का विधान गुरुवर्गों ने रखा है। अब प्रश्न हो सकता है कि भैया हरिनाम ही तो करना है या भगवान की सेवा ही तो करनी है, तो वो तो फिर किसी भी वेश धारण करके हो सकता है। वो धोती कुर्ता ही क्यों पहनना है? क्योंकि धोती कुर्ता पहनने के माध्यम से हम ना चाहते हुए भी एक ये इंगित दे देते हैं कि हम साधु हैं। है ना? आपकी वेशभूषा कुछ न कुछ आपके प्रति एक इंगित प्रदान करती ही है। आप कभी पब्लिक में जाएँ और इस तरह से धोती कुर्ता में यदि सजे हुए हैं, तो व्यक्ति आपको देख कर के अवश्य ही साधु रूप में वर्ण करेगा, आपको स्वीकार करेगा ही। क्यों? क्योंकि हमारी वेशभूषा जैसी भी है, उसके अनुरूप हम इंगित प्रदान करते हैं। यदि हम, जैसे आपने देखा हो, हमने उदाहरण दिया था, वेश्या, वो अपनी वेशभूषा कुछ इस प्रकार की रखती है जिसके माध्यम से वो कुछ मुख से ना भी बोले, तब भी अन्य किसी व्यक्ति को इंगित दे रही है कि आप आओ और मेरा उपभोग करो। तो इसलिए ये दोनों दृष्टिकोण यहाँ पर देखने पड़ेंगे। अब प्रश्न हो सकता है, कोई यदि ये कहे, हमने उदाहरण दिया था और एक पैसे वाला। कोई व्यक्ति अपने 500-500 के नोट जेब में से थोड़ा-सा बाहर, आधा बाहर है, आधा अंदर, इस तरह से निकालते हुए, या फिर पर्स ले रखा है महिलाओं ने और उसके अंदर से बहुत सारा पैसा बाहर निकल रहा है और वो लेते हुए ऐसा घूमे और ये कहे कि चोर मेरी चोरी नहीं करे, ये तो मेरा पैसा है, मेरी इच्छा मैं कैसे भी रखूँ। नहीं, ये कहने से बात नहीं बनेगी। आप जब मानो इस तरह का इंगित दे रहे हो कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है और जो कि बहुत ईज़िली अवेलेबल है, तो फिर तो चोर आकर के उसको लूटेगा ही। अवश्य ही चोरी करना गलत बात है, पाप कर्म है। लेकिन हम भी तो कुछ इंगित प्रदान करते हैं ना? ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अपनी वेशभूषा से कुछ न कुछ इंगित प्रदान करता है। इसलिए महिलाओं को बड़ा सावधान होकर के यहाँ पर वस्त्र इत्यादि धारण करने चाहिए। और दूसरी बात, काम का जो वास मन, बुद्धि और इंद्रियों पर है, तो ये क्रमशः इनको रेगुलेट भी करना पड़ेगा। इंद्रियों को आगे भगवान इसका उपाय बतलाएँगे, अगले श्लोक के अंदर ही स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ का हमने स्पेसिफिकेशन दिया था कि चलो इंद्रियाँ, जैसे आँख है, आँख को तो बंद करके नहीं रखा जा सकता, तो आँख तो अपने विषय को देखेगी, कान अपने विषय को सुनेगा। तो ये जितनी सारी इंद्रियाँ हैं, ये तो विषयों के प्रति धावित होगी। मन, मन को बतलाया, ये मन क्या है? ये मन इन समस्त विषय वासनाओं का स्टोर हाउस है सपोज़, है ना? क्योंकि मन के अंदर ही सारी इच्छाएँ जागृत होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ होने पर इंद्रियां तो उपभोग नहीं कर पा रही। इंद्रियों को तो यदि विषय दिया जाए तो उसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मन तब पर भी बहुत सारी इच्छाएं करता है, तो मन उससे बलवान हुआ ना। और उसके बाद में फिर बुद्धि, बुद्धि तो और भी बलवान है। तो प्रश्न हो सकता है कि अरे बुद्धि भी क्या काम द्वारा प्रभावित हो सकती है? बुद्धि पर भी काम का अधिष्ठान कैसे हो सकता है? भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसलिए किया
क्योंकि जिस बुद्धि का हमें व्यवहार करना चाहिए था, वापस से बोल रहा हूँ, जिस बुद्धि का हमें यूज़ करना चाहिए था काम को प्रशमित करने के लिए, वो बुद्धि जब काम द्वारा प्रभावित हो जाती है, हाइजैक कर ली जाती है, तब वो ही बुद्धि काम वासनाओं को पोषण देती है, काम की पूर्ति के लिए साहाଯ୍य करती है, मदद करती है। यद्यपि बुद्धि यदि चाहे बुद्धिपूर्वक हम अगर चाहें तो काम को नियंत्रित कर सकते हैं, काम को वश में कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी काम इतना ज़्यादा प्रबल हो जाता है कि वो बुद्धि को हाइजैक कर लेता है। और जब बुद्धि हाइजैक कर ली जाती है तब ऐसे में ये बुद्धि काम को दबाती नहीं, प्रशमित नहीं करती, बल्कि काम की पूर्ति के लिए ही प्रचेष्टा करती है। जैसे किसी व्यक्ति को यदि शुगर है, अभी शुगर है और सामने उसने कुछ मीठा देखा, इंद्रियों के माध्यम से देखा ना, तो तुरंत इंद्रियों को वहाँ से आँख को वहाँ से हटा सकते हैं, बोले नहीं, मुझे नहीं मीठा खाना, इंद्रियों को वहाँ से हटा लिया। मानो इंद्रियों को नहीं हटा पाया, बार-बार देख रहा है, देखने के माध्यम से क्या हुआ, मन के अंदर इच्छा जागृत हो गई, मन उससे बलवान है और मन के अंदर जब इच्छा जागृत हुई है, तब भी बुद्धिपूर्वक सोच सकता है कि नहीं यार मीठा खाऊँगा तो शुगर स्पाइक होगी, बाद में फिर शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, डॉक्टर ने भी मना किया है। तो ये बुद्धिपूर्वक ये सारा सब अंदर-अंदर चिंतन चल रहा है। लेकिन जब ये मीठा खाने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि बुद्धि को भी उसने हाइजैक कर लिया। बुद्धि को हाइजैक कर लिया तो अब क्या होगा? अब फिर बुद्धि उसकी बात नहीं मानेगी। अब बुद्धि बल्कि उसको मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? अब उसको मीठा खाने की इच्छा एकदम प्रबल हो गई है, इस कामना ने बुद्धि को हाइजैक कर लिया है। तो अब बुद्धि सोचेगी कि अगर मीठा अभी खरीद करके सीधा-सीधा घर ले गया, बच्चों के सामने अगर मैंने मीठा खाया, तो ऐसे में तो वो मुझे खाने नहीं देंगे या गुस्सा करेंगे, गाली देंगे। तो क्या करूँ? कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके माध्यम से वो मुझे देख भी ना पाएँ। क्या उपाय है? बोले बेटा तो ऑफ़िस से देर रात में आता है और बहू जिस समय पर किचन में व्यस्त होगी, तो उस समय पर मैं शाम में मंदिर जा रहा हूँ, इस बहाने से निकल जाऊँगा और वापस आते वक़्त दुकान से अपना मीठा खरीद करके लेकर के आके चुपचाप कमरे में डाल दूँगा, खा लूँगा। और फिर जो कचरा है, उसे भी डिस्पोज़ करने के लिए किसी ऐसी जगह पर फेंकूँगा जैसे कोई देख ना पाए। तो ये बुद्धि ने ही तो ये सारा काम किया ना, बुद्धि ने तो इतना सारा सब आइडियाज़ दिए। ये बुद्धि इतने सारे आइडियाज़ काम की पूर्ति के लिए अब दे रही है। जिस बुद्धि के द्वारा काम को प्रशमित करना था, शांत करना था, वो ही बुद्धि अब क्या कर रही है कि इस कामना की पूर्ति के लिए आइडियाज़ दे रही है। जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारे सीरियल किलर्स होते हैं, सीरियल रेपिस्ट होते हैं। तो ये सीरियल रेपिस्ट क्या करते हैं, उनको अपनी लस्ट को पूर्ति करना है, तो उसके लिए बहुत प्लानिंग करते हैं, कैसे लड़की को पकड़ा जाएगा या किस तरह से पकड़ने के बाद में भी हम फँस ना जाएँ, तो इस तरह से वो बुद्धिपूर्वक सारे कार्य कर रहे हैं। वो बुद्धि इस तरह से क्यों हो गई? क्योंकि वो काम द्वारा हाइजैक कर ली गई है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने 3 स्थान बताए, इंद्रिय, मन और बुद्धि। इन तीनों के ऊपर काम का वास होता है ना? इसलिए बड़ा सावधान पूर्वक इससे डील करना चाहिए। अब प्रश्न हो सकता है कि अ, बुद्धि का व्यवहार कर रही है ये आत्मा, ये तो बुद्धि का व्यवहार कर रहा है कामना की पूर्ति के लिए, लेकिन अल्टीमेटली कामना की पूर्ति करके तो वो सुखी तो होना चाहता है ना? मतलब हम क्या चा हम हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहते हैं टीका में कि रादर देन यूजिंग द इंटेलिजेंस फॉर सप्रेसिंग लस्ट, फॉर सप्रेसिंग द एन्जॉयमेंट, वी आर इंटेलिजेंटली एन्जॉयिंग। मतलब इंटेलिजेंस का, बुद्धि का जो हमको काम को शांत करने के लिए, प्रशमित करने के लिए व्यवहार करना चाहिए था, उसका विपरीत व्यवहार हो रहा है। हम का बुद्धि को ही काम की पूर्ति के लिए व्यवहार कर रहे हैं। प्रश्न हो सकता है कि क्या एन्जॉय ही नहीं करें? आनंद में रहें ही नहीं? नहीं, आत्मा का तो स्वरूप ही है आनंद में रहना। लेकिन एक तो है एनलाइटेंड एन्जॉयमेंट और एक है परवर्टेड एन्जॉयमेंट। एक तो है आध्यात्मिक आनंद और एक है भगवान से विमुख होकर के जड़ीय आनंद जिसको हम आनंद मान रहे हैं लेकिन आनंद है नहीं।
इसलिए यहाँ पर हमें विचार करना पड़ेगा कि काम किस तरह से हमारी बुद्धि को हर लेता है। हम अभी साधक है ना, तो हमारी साधक अवस्था में बिल्कुल भी बुद्धि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए वहाँ पर और स्पेसिफाई करते हुए बतला दिया कि एक तो मानो ये है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि, और एक है मटेरियल इंटेलिजेंस। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कौन-सी होती है? जो कि गुरु, साधु, शास्त्र द्वारा दी गई है। गुरु, साधु, शास्त्र द्वारा दी गई जो बुद्धि है, वो बुद्धि तो आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने में, आध्यात्मिक प्रचेष्टाएँ करने में आपको प्रोत्साहन देती है, मदद करती है। लेकिन दूसरी ओर एक है जड़ीय बुद्धि। ये जड़ी बुद्धि क्या करती है? हमको जड़ कार्य करने में, जागतिक कार्य करने में नियुक्त करती है। जागतिक का इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप समझ लो, जैसे भरत महाराज। भागवतम के अंदर जिस भरत महाराज की कथा आती है, ये भरत महाराज अपने राज्य का परित्याग करके, अपने स्त्री, पुत्र, परिजन का परित्याग करके जंगल में आए। किस लिए? भजन करने के लिए। और जंगल में आकर के जब भजन करने लगे हैं, उन्होंने हठात एक हिरन को बहता हुआ जब देखा पानी में, तो हिरन को निकाल करके उसकी रक्षा कर दी। यहाँ तक तो ठीक था, बुद्धि ने उनको मदद करी कि नहीं, ये नैतिक दृष्टिकोण से भी ठीक है कि एक पशु यदि बहता हुआ जा रहा है और उसकी रक्षा हम कर सकते हैं, तो उसको रक्षा करके बाहर निकाल दिया, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब किस किस प्रकार उनका जो बुद्धि ने उनको भ्रमित कर दिया कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उन्होंने। हिरन अब मेरे अलावा इसको कौन पालेगा, कोई शेर इसको खा नहीं जाए, इसे मैं अपने पास में ही रखूँगा। अब जो पास में रखते थे उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, उसका लालन-पालन करने लगे। अब जब भजन करने के लिए बैठते थे वो तो पशु, आकर के वो उनकी गोद में बैठता। अपने सींग से उनको उनके वक्षस्थल पर खुजाने लगता। तो भरत महाराज को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हुआ, जिस भजन के लिए राज्य, पुत्र, परिजन सबको छोड़ा था, वो ही भजन हो गया गौण, हिरन का दायित्व हो गया मुख्य, और बुद्धि उनकी ऐसी हर ली गई कि बाद में अंत समय पर भी हिरण का ही चिंतन किया और बाद में हिरण के शरीर को ही प्राप्त किया। तो इसलिए यहाँ पर बुद्धि किस समय पर हमें साधक अवस्था में धोखा दे देगी, हम समझ नहीं पाएँगे। कोई व्यक्ति ये कहे, जैसे हमने उदाहरण दिया था, एक साधक यदि ये सोचे कि हम तो हरि कथा बोल रहे हैं और हरि कथा बोलने के हम लोग हरि कथा परिवेशन कर रहे हैं और स्त्री संभाषण कर रहे हैं। तो उनकी स्त्रियों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए या उनको कथा सुनाने के उद्देश्य से उनसे संभाषण कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है इनिशियली आपका उद्देश्य उनको हरिकथा सुनाना ही हो। लेकिन ये स्त्री संभाषण करते कब ये बुद्धि हमको भ्रमित करके और उनके साथ में लिप्त कर दे, एक साधक को लिप्त कर दे, एक पुरुष साधक को स्त्रियों के अंदर लिप्त कर दे, तो कह नहीं सकते। इसलिए एक साधक अवस्था में बुद्धि को बड़ा सोच विचार करके ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्टवर्दी नहीं है ना? इसीलिए क्या करना पड़ेगा? गुरु, साधु, शास्त्र द्वारा दी हुई जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ पर भक्तिवेदांत स्वामी ने अपनी महाराज ने अपनी टीका में बतलाया है, भागवतम का एक श्लोक उद्धृत करके कह रहे हैं, यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वदि कलत्रादिषु भौमे इच्छति यत्तीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित न जीवयज्ञेषु स एव गोखर। उन्होंने कहा, ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि जिस जिस व्यक्ति की इस शरीर के अंदर आत्मबुद्धि है या फिर अपने पुत्र परिजन के अंदर स्वधि ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि है, अपनी जन्मभूमि ही पूज्य है ऐसी बुद्धि है, या फिर तीर्थ यात्रा, तीर्थ के जल को साधारण जल मान रहे हैं ऐसी बुद्धि है, तो वो व्यक्ति क्या है? वो गोखर, वो गधा है या वो बैल के समान है, वो गैया के समान है। अभी प्रश्न हो सकता है कि ऑल ऑफ द सडन ये श्लोक क्यों उन्होंने दे दिया? ये तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? ये कैसे रिलेटेड है? यहाँ पर देखो बार-बार जो शब्द आया है बुद्धि, यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके। वापस नेक्स्ट लाइन में कहा है यत्तीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित। तो ये बुद्धि शब्द जो आया है, ये बुद्धि शब्द को स्पेसिफाई करने के लिए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने इस श्लोक का यहाँ पर रेफरेंस दिया कि कैसे बुद्धि भी काम द्वारा हर ली जाती है।
बुद्धि यद्यपि श्रेष्ठ है, लेकिन तब पर भी काम द्वारा हर ली जाती है। कैसे हर ली जाती है? उन्होंने उदाहरण दिया, स एव गोखरः, वो व्यक्ति बैल है या गैया है। जैसे देखना ये बैल या गैया, गैया को जैसे उदाहरण लेते हैं। गैया को क्या करता है? गैया यद्यपि बुद्धिमान है, लेकिन गैया को भी कैसे ठग लिया जाता है। कैसे ठगते हैं? उसका जो ग्वाला होता है, ये ग्वाला क्या करता है? बछड़े को लेकर के आएगा। जैसे ही गोदोहन का समय होगा, बछड़े को लेकर के आएगा और बछड़े को लेकर के आकर के गैया के पास में छोड़ देता है। और छोड़ते ही वो बछड़ा गैया के जो थन है उसके ऊपर अब सिर मारता है, उसको चाटता है और चाटते-चाटते वात्सल्य प्रेम के कारण क्या होता है, वो गैया के थनों से दुग्ध शरित होता है। वो बछड़ा उसको पान करता है और पान करने के बाद में थोड़ा-सा पान किया और ग्वाला उसको खींच करके और आगे गैया के मुख की तरफ बाँध देता है और उसके बाद में दुग्ध दोहन करने लगता है। अब जब दुग्ध दोहन कर रहा है उस समय पर तो बछड़ा है नहीं। उस समय तो बछड़ा अब गैया के पास में चला गया, उसके थनों के पास में तो है नहीं। लेकिन तब भी गैया क्या करती है, क्योंकि अब उसकी बुद्धि जो है मोहित हो गई है, इस कारण से अब वो दूध देती रहती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आर्टिफ़िशियल भी कोई ऐसे बछड़े को ला करके या किसी तरह से भी गैया को ठग लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर गोखर कह कर के मानो ये बतला रहे हैं कि कैसे व्यक्ति की बुद्धि भी काम द्वारा हर ली जाती है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सावधान होने की आवश्यकता है, काम के द्वारा हरी हुई इस बुद्धि के कारण, क्योंकि बुद्धि के अंदर भी इस काम रूपी शत्रु का वास है। इसलिए इन शत्रुओं के पॉइंट्स को अर्जुन तुम पहचानो और पहचान करके शत्रु को मारो। ये तो रहा बलदेव विद्याभूषण प्रभु स्वामी महाराज जी की टीका से। चक्रवर्ती ठाकुर इसके अंदर थोड़ी-सी बात कुछ और कहते हैं, उसको श्रवण कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने वहाँ पर वर्णन किया है कि देखो, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 स्टेजेस हैं। मन, बुद्धि और इंद्रिय, ये 3 स्थान बतलाए। इंद्रिय सबसे नीचे, मन उससे ऊपर और फिर बुद्धि तो सबसे ऊपर, है ना? तो यहाँ पर टीका के अंदर कह रहे हैं कि व्यक्ति जो काम द्वारा प्रभावित होता है, ये उसकी एक अविद्या है। भक्तिविनोद ठाकुर ने ये अविद्या शब्द का प्रयोग किया। अविद्या मतलब क्या? अविद्या मतलब कृष्ण बहिर्मुखता। अपनी इच्छा से ही हम जो भगवान के विमुख हुए, भगवान से बहिर्मुख हुए, वो हमारी अविद्या है। अपनी स्वेच्छा से यदि हम कृष्ण उन्मुख होते हैं, तो ये ही विद्या है। और काम क्या करता है? काम ये ही अविद्या की सृष्टि करता है या के माध्यम से अविद्या तत्व के रूप में ये काम वहाँ पर विराजमान रहता है ना? कामना जैसे जीव का स्वरूप के बारे में बताया है कि हम सब के सब भगवान के अंश हैं। हम सब के सब भगवान के दास हैं। तो दास होने के कारण हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। लेकिन ये काम क्या करता है, हमारे अंदर एक अविद्या की सृष्टि कर देता है, जिससे हम अपने आप को भगवान का दास नहीं मानते, भगवान के सेवक नहीं मानते, भगवान के उन्मुख नहीं होते, बल्कि भगवान के बहिर्मुख हो जाते हैं। है ना? तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये अविद्या मतलब कृष्ण बहिर्मुखता, विद्या मतलब कृष्ण उन्मुखता। तो अविद्या के कारण क्या हो रहा है, हम जीव हमारा जो शुद्ध अहंकार है कि हम कृष्ण के दास हैं, हमारी आइडेंटिटी है कि हम कृष्ण दास हैं, उस अहंकार को हमने छोड़ दिया, उस आइडेंटिफिकेशन को हमने छोड़ दिया और हम प्राकृत अहंकार को धारण कर लिए कि नहीं, मैं भोगता हूँ और भोक्ता होने के कारण क्या होता है, जैसे जीवात्मा है, ये बहुत ही डिटेल में आगे भगवान और स्पष्ट करेंगे। हम जीवात्मा, आत्मा तो कभी भोग कर नहीं सकती ना। भोग करने की इच्छा यद्यपि जागृत हुई, लेकिन आत्मा तो कभी भोग कर नहीं सकती। तो ऐसे में क्या करते हैं, उसको मन, बुद्धि इत्यादि प्रदान कर देते हैं। और सिर्फ मन बुद्धि से तो होगा नहीं, कुछ फिजिकल टैंजिबल भी चाहिए। तो ऐसे में फिर इंद्रियां प्रदान करते हैं। जो दो शरीर की चर्चा हमने पहले करी थी, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका, तो वो ही बात है यहाँ पर। आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे को मिलते हैं।
है ना? तो भक्तिविनोद ठाकुर की यहाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है। इसको और हम कल फिर स्पेसिफाई मतलब लाइन बाय लाइन रीड करके और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक के अंदर आज के एसेंस में बतला देता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से भगवान मानो ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, काम तुम्हारा शत्रु है और इस शत्रु को पहचान करके इसके जो वासस्थान है उसको समझ लो। 3 जगहों पर ये वास करता है, 3 जगहों पर ये रहता है और इन तीनों जगहों पर अब जब तुमको पता चल गया कि शत्रु यहाँ-यहाँ रहता है, तो इसको तुम मार सकते हो। बाहर जो सारे शत्रु खड़े हैं, दुर्योधन इत्यादि, वो बड़े शत्रु नहीं। ये भीतर वाले जो शत्रु हैं, ये काम जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, महाशनो महापाप्मा, ये इसको पहचान करके इससे डील करो। भक्तिविनोद ठाकुर इस श्लोक की टीका में क्या कहते हैं, वो हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे। ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।